नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय का नया बैच शुरू होने जा रहा है 20 जून से। उस बैच के बारे में और लोक प्रशासन के बारे में कुछ मूलभूत जानकारियों से जुड़ा हुआ वीडियो है ये आपके लिए। तो अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, इसी साल प्रीलिम्स देने जा रहे हैं 16 जून को, या 2025 या 26 के लिए प्लान कर रहे हैं और आपने लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपना वैकल्पिक विषय बनाया है या बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और या अभी तक आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं कि आपको किस ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर यूपीएससी मेंस में शामिल होना है, या ऐसी कंडीशन है कि आप हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे किसी दूसरे ऑप्शनल को लेकर तैयारी कर रहे हैं, उस ऑप्शनल पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उतनी पकड़ नहीं बन पा रही है जितनी यूपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए ज़रूरी है। विषय आपको सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, नंबर नहीं आ रहे हैं अच्छे, आप उस विषय के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय के बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। 20 जून से एक फ्रेश बैच बिल्कुल जीरो से शुरू होने जा रहा है लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। जो ये बैच होगा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। दिल्ली मुखर्जी नगर में हमारा संस्थान है, यहाँ ऑफलाइन क्लास चलेगी। आप दिल्ली में नहीं हैं, ऑनलाइन अपने घर से लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो ये क्लास होगी इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी प्रभा आईसीएस के ऐप पे उपलब्ध होगा। ये बैच इंग्लिश मीडियम में होगा। इंग्लिश मीडियम मतलब हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण। मूलतः हिंदी में बैच होता है, समझ हिंदी में ही होती है किसी टॉपिक की, लेकिन उस दौरान आने वाले जितने भी टेक्निकल टर्म हैं, जो सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी है, वो इंग्लिश में भी चर्चा होगी, ताकि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के लोग भी विषय को आसानी से समझ सकें। थोड़ा सा अगर मैं आपसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर, सिग्निफिकेंस और सिलेबस के बारे में संक्षिप्त चर्चा करूं, तो फ्रेंड्स, पिछले कई साल से हमेशा से मेरा ये मानना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बेटर ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर एज ए इंडिविजुअल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखें 500 नंबर तो वो तब भी, और अगर एज ए होल पूरे 1750 के मेंस में आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल देखें तब भी। सबसे पहली बात कि एक ऐसा विषय है जिसके लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि की होने की आवश्यकता नहीं है, और यह बात को दूसरे शब्दों में कहूँ तो हर एकेडमिक बैकग्राउंड का स्टूडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, बहुत कम समय में तैयार कर सकता है। सिलेबस इतना छोटा सा है कि 4 से 4.5 महीने अगर आप 2-2 घंटे पढ़ते हैं हफ्ते में 5 दिन, तो पूरा सिलेबस बहुत बेहतर ढंग से तैयार हो जाता है। जहां हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सिलेबस 1-1 साल तक आप पढ़ते हैं, 3-3, 4-4 घंटे उसके बाद भी कंप्लीट नहीं हो पाते, वहीं उनकी तुलना में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस बहुत छोटा सा है। 4 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिला दें तो एक हिस्ट्री बनेगा, या एक ज्योग्राफी, या एक हिंदी लिटरेचर बनेगा, इतना सिलेबस का अंतर है।
80% से ज़्यादा चीज़ें इस विषय में ऐसी हैं जो आपको जीएस के लिए पढ़नी होती हैं, चाहे वो जीएस के सेकंड पेपर का पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस हो, चाहे थर्ड पेपर का डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी हो, जीएस इकोनॉमी के बहुत सारे टॉपिक हों बजट जैसे, और चाहे जीएस फोर्थ पेपर है एथिक्स इंटीग्रिटी, तो उसका आधा थ्योरी वाला सेक्शन और पूरा केस स्टडी वाला सेक्शन, ये सारी चीज़ें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के बाद बहुत आसानी से हम कर पाते हैं। निबंध में हमें बहुत मदद मिलती है, प्रीलिम्स में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटी, गवर्नेंस से जुड़े हुए, पब्लिक पॉलिसी, पंचायती राज से जुड़े हुए, और इंटरव्यू में तो पूछा ही जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप परीक्षा पास करते हैं तो बनना आपको एक प्रशासनिक अधिकारी है। बिना प्रशासन की नॉलेज के कभी भी आप बेहतर ढंग से काम नहीं कर सकते। तो आपका ऑप्शनल कुछ भी रहा हो, इंटरव्यू में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे ही जाने हैं। तो बहुत छोटा सिलेबस और महत्व में बहुत ज़्यादा किसी भी दूसरे विषय की तुलना में, रटने वाला सिलेबस नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कारण कि इसमें जो थ्योरी है वो केवल थ्योरी नहीं है, बल्कि डे बाय डे की लाइफ में अप्लाई होने वाली थ्योरी है। इस विषय में जो भी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, लगभग सारी चीज़ें हम अपने अड़ोस पड़ोस में लागू होते हुए देखते हैं। करप्शन को एक टॉपिक के रूप में पढ़ते भी हैं कि क्या है, कारण क्या है, निवारण क्या है, और अपने चारों तरफ उसे होते हुए देखते भी हैं। थ्योरी की बातें जब व्यवहार में लागू होते हुए दिखती हैं, दोनों का रिलेशन होता है, तो समझ ज़्यादा बेहतर होती है, रटने की गुंजाइश वहाँ खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि किसी भी एकेडमिक बैकग्राउंड के लोग, स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, वो इस विषय में बहुत अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें भी रटने की बहुत आदत नहीं है, और इस विषय में भी सिलेबस छोटा है और रटने की बहुत ज़रूरत नहीं है। डायनामिक सब्जेक्ट है, करेंट डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए भी इसको पढ़ने में मज़ा आता है, रटने की चीज़ें नहीं, और आज से 200-500 साल पहले की चीज़ें नहीं कि मान लीजिए या ऐसा हुआ था, प्लासी की लड़ाई हुई थी या बक्सर का युद्ध हुआ था। अब उसे यूट्यूब पे सर्च नहीं कर सकते आप, लेकिन कॉरपोरेट गवर्नेंस और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूट्यूब पे ढेरों वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या मतलब है इन कॉन्सेप्ट्स का और कैसे ये कॉन्सेप्ट्स हमारे देश या दुनिया में लागू हो रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग भी है, साइंटिफिक भी है, डे बाई डे की घटनाओं से जुड़ा है, तो इसलिए सोता हुआ नहीं है, हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारी वजहों से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बेस्ट ऑप्शनल हो जाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपने पब्लिक एड को ऑप्शन नहीं भी बनाया, तब भी जीएस में अच्छा करने के लिए आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ये क्लास ज़रूर करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। जीएस में अगर आपने ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से पढ़ा है, तो कम से कम 100 नंबर बहुत आसानी से आप इंक्रीज कर सकते हैं। निबंध में 30-40 नंबर आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, पब्लिक एड की अच्छी समझ है तो। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बैच है। इसमें फर्स्ट पेपर में छोटी छोटी सी केवल 12 यूनिट हैं सिलेबस में, और सेकेंड पेपर में छोटी छोटी सी 14 यूनिट, जिसमें 80% से ज़्यादा चीज़ें आपको जीएस में भी पढ़नी होती हैं। तो जैसा मैंने बताया, 20 जून से ऑफलाइन ऑनलाइन हाइब्रिड बैच शुरू होने जा रहा है, बिल्कुल जीरो से एकदम फ्रेश बैच। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन, जानकारी और आपको चाहिए है इस बैच से जुड़ी हुई, स्क्रीन पे मोबाइल नंबर हैं, आप इन नंबरों पे बात कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। आप प्रभा आईसीएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ रिकॉर्डेड रूप में ये कोर्स उपलब्ध है। तो आप ज्वाइन करें इस बैच को 20 जून से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। धन्यवाद।